मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम बात करेंगे संत रविदास के काव्य पर। संत रविदास के काव्य में मानवीय संवेदना विषय पर बात करते हैं। संत कवियों की सबसे बड़ी पहचान है कि उन्होंने समाज में सदैव प्रेम और शांति का संदेश दिया है। चाहे वो कबीर हों, रविदास हों, नानक हों, धन्ना हों, गाडगे हों, कोई भी संत क्यों न रहे हों। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन संत परंपरा में संत रविदास का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। संत रविदास उन संतों की श्रृंखला के शिरोमणि रत्न हैं जिन्होंने एक व्यक्ति, वर्ग या जाति के उद्धार की बात नहीं की, बल्कि समस्त समाज के कल्याण की बात कही है। भक्तिकाल एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसमें जनता पर दोनों तरफ से मार पड़ रही थी। दूसरे धर्म एवं जाति के ठेकेदार जनता को कैंसर की तरह अंदर ही अंदर चूस रहे थे। संत रविदास जैसे भक्तों ने समाज की धर्म एवं जाति आधारित व्यवस्था को स्वयं झेला। यही वजह है कि रविदास के काव्य में सामाजिक चेतना का आगमन हुआ, क्योंकि संतों का समस्त जीवन भोगे हुए यथार्थ पर आधारित है। इसलिए उन्होंने मानव में, मानव पशुओं में, मानव एवं पक्षियों में, या यूँ कहें कि समस्त प्रकृति में प्रेम एवं सौहार्द द्वारा निर्मित समाज की एक परिकल्पना कर डाली। वे समाज में फैले अंधविश्वास एवं कुरीतियों से बहुत परेशान थे। इसीलिए उन्होंने इनको मिटाने का संकल्प लिया। रविदास के साथ साथ संत कबीर ने तो सारी जितनी भी वाही आडंबर हैं उनको एक पंक्ति में ही समाप्त कर डाला। कबीर ने कितनी स्पष्ट रूप से कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी जो प्रेम को समझ गया वह सारे समाज का कल्याण कर सकता है। इतना ही नहीं, रविदास ने भी बाहरी कर्मकांडों का खुलकर विरोध किया है। वे वेद, शास्त्र एवं पाखंडों का खंडन करते हुए स्पष्ट भाषा में कहते हैं, का मथुरा, का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपना, तौ मिलिया दिलदार। चारु वेद किया खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। अर्थात रविदास जी का मानना है कि मनुष्य को अपने अंतर मन में ही अपनी साधना द्वारा सद्गुणों का विकास करना चाहिए। रैदास का मानना है कि ईश्वर अगर है, वास्तव में उसे पाना है तो माला फेरने से और सिर मुड़ाने से कभी नहीं मिल सकता। जो ईश्वर है वह सच्ची प्रीति का भूखा है। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मारग छाण अमारग, ढहके सांची प्रीति बिनु राम न पाया। रविदास ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि हमारा समाज एकता के धागे में बंध कर रहे। वे लोगों को बहुत सीधी भाषा में समझाते हैं कि संसार में ईश्वर के जितने भी रूप हैं वे सभी मनुष्य के अंदर विद्यमान हैं। कोई ईश्वर छोटा या बड़ा नहीं होता, तो आपस में घृणा द्वेष क्यों? समाज दिन दिन कमज़ोर होता जा रहा था। सभी मनुष्यों को एक साथ सुख और शांति से रहने के लिए रविदास जी ने अपनी बात समाज के सामने रखी और वे कहते हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जैसी कोई चीज़ नहीं है, समस्त मानव एक हैं। तभी तो वह कहते हैं कि मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुवन सो कर प्रीत, रविदास ज्योति सब राम की, सब है अपने मीत। वे कहते हैं कि राम, कृष्ण, रहीम में कोई भेद नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये सब मनुष्य के द्वारा निर्मित एक व्यवस्था की देन है। समाज में व्याप्त छुआछूत, वर्ण व्यवस्था एवं जातिवाद का संत रविदास ने जीवन भर विरोध किया। इसका मुख्य कारण है कि इनका मानना है कि इससे समाज में संकीर्ण मानसिकता पैदा होती है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक है। या यूँ कहें, यह जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति आधारित है, यह समाज को कैंसर की तरह अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। रविदास का मानना है कि ऊंचे कुल, जाति एवं धर्म में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही उच्च पद प्राप्त करता है। तभी तो वे ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, सच में वही व्यक्ति समाज में सम्मान पाने का अधिकारी है। ऊंचे कुल के कारण ने ब्राह्मण को न होए, जौ जानहु ब्रह्मात्मा, रैदास कहे ब्राह्मण सोए। दीन दुखी हेतु जौ बरे अपने प्राण, रैदास उह नरसूर को सांचा क्षत्रिय जान। सांची छांटी बैठ करी, सौदा सांचा दे, तगड़ी तोले सांच की रैदास वैसे से। और कहते हैं, रैदास जौ अति अपवित्र, सोह सूदर जान, जो कुकर्मी अशुद्ध जन, तिन्हीं सूदर मान। अर्थात जो कुकर्मी होते हैं उन्हीं को शूद्र की संज्ञा देनी चाहिए। रविदास के इसी समरसता और सामाजिक एकता के संदेश से प्रभावित होकर और उनकी आत्म बल एवं विश्वास से प्रभावित होकर मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु बनाया। यह बात तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को उचित नहीं लगी। रैदास ने एक ऐसे सामाजिक जीवन को निरर्थक माना है जो दूसरों की इच्छानुसार कठपुतली की भांति नाचता है। वो कहते हैं कि सत्य के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। अर्थात रैदास ने उस जमींदारी, सामंती एवं धार्मिक गुलामी का विरोध किया जिसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से पानी भी पीने का अधिकार नहीं रखता, अपनी स्वेच्छा से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। रविदास ने पराधीनता के विषय में अपनी बात पूरे समाज के सामने इतनी स्पष्ट रूप से व्यक्त की है कि पराधीन व्यक्ति का समाज में कोई मूल्य नहीं होता है। वे कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रैदास दास पराधीन सु कौन करे है प्रीत। अर्थात जो व्यक्ति पराधीन होता है, दूसरे के अधीन होता है, वह समाज में सम्मान पाने के योग्य नहीं हो सकता। जब समाज में धर्म एवं जाति के आधार पर सम्मान मिल रहा था, उस समय रविदास ने लोगों में सामाजिक चेतना जगाई, मानवीय संवेदना को बराबर झकझोरते रहे। उन्होंने बराबर कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति पशु पक्षी किसी से भी करे, उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि समाज में किसकी पूजा हो और किसकी नहीं, इस पर रविदास कहते हैं, रैदास बामन मत पूजिए, जौ होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के, जौ होवे गुण प्रवीण। इसका मतलब है कि अगर चांडाल है जन्म से लेकिन वो गुणवान है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण अगर कितना भी जन्म से ऊंचा नहीं हो सकता, अगर वो गुणहीन है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। रविदास ने जीवन में जैसा भोगा, जैसा देखा, उसी प्रकार का ज्ञान पूरे समाज को दिया। जब किसी व्यक्ति ने समाज में कष्ट, अपमान एवं पराधीनता को स्वयं भोगा हो तो उसको व्यक्त करने में और कहने में कोई आपत्ति नहीं होती है। और रविदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शोकत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न आई। कहते हैं कि दूसरे की पीड़ा वही समझ सकता है जो स्वयं उस पीड़ा से गुजरा हो। समाज में श्रम के महत्व को भी वे बराबर
महत्वपूर्ण मानते हैं। कठिन परिश्रम करे तो परिणाम या फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, तभी तो वह पूरे समाज को बिना कर्म किए हुए जीवन जीने से बराबर मना करते हैं। कहते हैं कि बिना श्रम के खाने वालों का सदैव अपयश ही मिलता है, उनको हमेशा अपयश ही मिलता है। कहते हैं कि रैदास शर्म कर खाइए जौलों पार बसाए, नेक कमाई जो करे कबहू न निष्फल जाए। संसार में ऐसे कम ही लोग होते हैं कि जो दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं। संत रविदास भी अपने उस समय में पूरे समाज के दुख सुख को अपने अंदर अनुभूति कर रहे थे। धार्मिक रूढ़ियाँ, जातिवाद की मलिनता की जो कीचड़ है, जो मानसिक बीमारी है, उसने पूरे समाज को ग्रस्त रखा था। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें और एक ऐसा स्वराज्य हो जिसमें कोई भूखा न रहे, कोई गरीब न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई छोटा न हो, कोई बड़ा न हो। तभी तो रविदास जी बार बार एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं जहाँ कोई गम न हो, यानी वह बेगमपुरा नाम का शहर होना चाहिए। रविदास कहते हैं कि बेगमपुरा शहर का नामू, यानी मैं ऐसे समाज, ऐसे शहर, ऐसे देश की कल्पना करता हूँ जहाँ पर कोई गम न हो, किसी का शोषण न हो, और इसीलिए वह अपने स्वराज्य का नाम बेगमपुरा रखते हैं। और इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आगे कहते हैं कि रविदास जू है बेगमपुरा ऊह पूरन धाम, दुख अदोह अरुदेश भाव, ना ही बसहें तें ठाम। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। यानी जो बेगमपुरा शहर है, बार बार संत रविदास उस पर जोर देते हैं कि मेरा समाज, मेरा देश इसी प्रकार से हो जाए जहाँ गम की छटा दिखाई न दे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि रैदास जैसे ही अपने समाज में व्याप्त विसंगतियों से दुखी ही नहीं होते हैं, बल्कि लोगों के मानस में सोई हुई उस संवेदना को जगाते हैं जो सदियों से गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई है। सच तो यह है कि कोई सचेतन और संवेदनशील व्यक्ति ही इस प्रकार के समाज की बात सोच सकता है, क्योंकि समता मूलक समाज के प्रति आग्रह लगभग सभी संतों का रहा है। संत रविदास जैसे लोग शोषित पीड़ित लोगों के लिए सूर्य की तरह उदित होकर संसार का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। वे दूसरों को भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तभी तो वो उनके कार्य में, उनके व्यवहार में कहीं भी फर्क नहीं होता है। अर्थात अगर संपूर्ण रूप से कहा जाए तो संत कवियों की जो एक लंबी परंपरा है, उसमें संत रविदास जी ने समतामूलक समाज, बेगमपुरा समाज और सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध करना ही अपना कर्तव्य समझा है, क्योंकि वे मानव को मानव समझने पर विशेष बल देते हैं। संत रविदास की इस प्रकार की जो विचारधारा है, वह पूरे संत साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरे वक्तव्य के लिए मैंने जिन जिन सहायक पुस्तकों की सहायता ली है, सहायक ग्रंथ सूची जो है वो इस प्रकार है। हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, साहित्य निकेतन प्रकाशन कानपुर, संत शिरोमणि रैदास वाणी और विचार, डॉक्टर एन सिंह, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2013, दरियागंज, नई दिल्ली।
निर्गुण दार्शनिक संत रविदास और उनका योग, डॉक्टर रमेश चंद, कला प्रकाशन, न्यू साकेत कॉलोनी, BHU, वाराणसी। संत रविदास और उनका काव्य, स्वामी अच्युतानंद शास्त्री, रविदास आश्रम, ज्वालापुर, हरिद्वार, प्रथम संस्करण 1955। धन्यवाद।